देश राग के बारे में, अगर मैं गलत हूँ मुझे सही बता दीजिए, राग देश है देश राग? राग देश। राग देश। सर ये टॉपिक आपको कहाँ से मिला और इसको सुनते ही आपने क्या क्या चीज़ें सोची और फिर क्या क्या स्टडी किया आपने, किन चीज़ों के बारे में सोचा, कुछ पुरानी फिल्में देखी हुई या कुछ पढ़ा हुआ आपने? ये सब्जेक्ट मुझे दिया गया राज्यसभा चैनल के जो सीईओ है गुरदीप सिंह सफल साहब। वो आए, वो मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि हम इस पर फिल्म बनाना चाहते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ और मुझे इतिहास वैसे ही बहुत पसंद है। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो आज के समाज में मुझे अपना हीरो दिखता नहीं, इस समाज में मेरा हीरो नहीं है। तो पास्ट में ही जाना पड़ता है, वहाँ से हीरो उठाने पड़ते हैं और आज के समाज में नौजवानों को दिखाना पड़ता है लोग ऐसे थे, तो आप उनसे इंस्पायर हों। तो ये कहने का, ये दिखाने का मौका मुझे इस फिल्म से मिल रहा है, तो मैंने तो लपक के सब्जेक्ट चुन लिया कि मैं इसको तो करूँगा, मैं ही करूँगा। और जहाँ तक इसके रिसर्च की बात है, बहुत रिसर्च की है मेरी पूरी टीम ने, 7-8 महीने की रिसर्च है। फिल्में भी देखी हैं, हिंदी में बहुत सारी फिल्में इस पीरियड पे बहुत ज़्यादा बनी नहीं हैं, लेकिन बाहर की विदेशी फिल्में, कोई टेलीविज़न शोज़, पैसिफिक करके एक शो आ रहा है स्पीलबर्ग का, बैंड ऑफ ब्रदर्स, सेविंग प्राइवेट रायन, और कुछ कोर्ट मार्शल वाली फिल्में, जजमेंट एट न्यूरमबर्ग, ये फिल्में देखी रेफरेंसेस के लिए और बहुत सारी किताबें पढ़ी। तो ये हमारा रिसर्च बैकअप है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने कहा था कि वकालत वकालत आपके खून में जी रंजी हुई है और मिली हुई है। जी। तो कुछ ऐसे ऐसे मोमेंट्स भी होंगे फिल्म में जो हम आपके जो आपकी लाइफ से लिए गए हैं या फिर कुछ एक्सपीरियंसेस? नहीं नहीं, लाइव से तो नहीं, बिकॉज ये तो हिस्टोरिकल है, तो जो भी हम लोग, वी आर गोइंग टू बी वेरी ट्रू टू द फैक्ट्स। वकालत तो मैंने इसलिए बोला कि मेरे फादर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, मेरे बड़े भाई उत्तराखंड हाई कोर्ट के जज हैं, सब पहले लॉयर्स थे फिर जज बने, तो मैंने वकालती माहौल से मैं थोड़ा वाकिफ़ हूँ। तो यही तो, और ये ट्रायल ही हो रहे हैं, कोर्ट मार्शल का जो सेट है अपने अंदर देखा, तो मुझे पता है कैसे क्या जो तमीज़ होती है, एक अदालत की तमीज़, उसका मुझे थोड़ा सेंस है, बस और कोई बात नहीं। हिमांशु सर, ऐसे सब्जेक्ट्स में सबसे मुश्किलात मुश्किलात कहाँ आती है, किन चीज़ों को दर्शाने में आती है? क्या वो चरित्र निर्माण करने में आती है, लोगों को ढूंढने में आती है, या फिर अपनी बात को कहने में आती है? बात कहने में आती है, स्पेशली अगर आप हिस्टोरिकल करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये बात मैं कह दूँ, हमने तो मजाक में कह दी, कहीं कोई नाराज़ ना हो जाए, किसी का परिवार वाला या कोई इतिहासकार या कोई नेता, पॉलिटिशियन, बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पे आप कभी कभी ड्रामा क्रिएट करने में आपको प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर हम जूझते हैं उससे, कहीं वहाँ से नहीं तो कहीं और से क्रिएट, तो वो चीज़ें मेरे इश्यूज़ बहुत सेंसिटिव हैं। ये ऐसे कहानी तो है नहीं कमरा बंद की और कहानी लिख ली, तो कभी कभी आप चाहते हैं कि आप चीज़ों को दिखाएं। अब जैसे जवाहरलाल नेहरू सिगरेट पीते थे, सुभाष चंद्र बोस सिगरेट पीते थे, अब अगर मैं उनको पिक्चर में दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा ज़रूर क्योंकि पीते थे। अब देखना फिर उसमें कई लोग खड़े हो जाएंगे कि आप ऐसे कैसे दिखाते, मैंने कहा तस्वीरें हैं, पीते हुए सिगरेट देख रहे हैं आप, आपको तमाम इमेजेस मिल जाएंगी, किताबों में लिखा है। जी सर, द लास्ट क्वेश्चन इज कि जब जब आपने ये टॉपिक सुना, तो सर कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ एक सीन को डायरेक्ट करने के बाद आप सोचते हैं कि इसको एक नए तरीके से लिया जाए और वो चीज़ उभर के नहीं आ पाती है, तो उस दौरान आप कैसे कैसे आप कन्विंस कर पाते हैं आप खुद को भी और अपने एक्टर्स को भी और अपनी ऑडियंस को भी? ये मेरे साथ ये दिक्कत आती है, सभी के साथ आती होगी, सभी, लेकिन क्योंकि स्क्रिप्ट मैंने ही लिखी होती है, अब जितनी फिल्म बनाई मैंने खुद ही स्क्रिप्ट लिखी है, साथ में किसी के, कभी कभी अकेले भी। तो जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो एक्चुअली आपकी फिल्म पेपर में बन रही होती है, और फिर उसमें अगर कुछ गलत है तो आप उसको मिटा करके दोबारा लिख सकते हो, तो उसमें पैसा नहीं खर्च हो रहा कि सिर्फ कागज़ काले करने हैं। तो वो मैं खुद ही लिखता हूँ, तो उस प्रोसेस से गुजर चुका होता हूँ, इवेंचुअली उसको एग्जीक्यूट ही करना पड़ता है। तो ये थोड़ी सहूलियत मुझे मिली हुई है क्योंकि मैं राइटर भी हूँ, तो मुझे इतनी दिक्कत शूटिंग के वक्त नहीं आती। चलिए सर, इसके अलावा आप क्या क्या कर रहे हैं और या फिर यही प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और अगर कुछ कर भी रहे हैं तो प्लीज़ हमें बताएं कि क्या क्या आने वाला है? मेरी अगली फिल्म आने वाली है अक्टूबर में, 14 अक्टूबर, उसका नाम है यारा। वो 4 दोस्तों की कहानी है, उसमें विद्युत जामवाल है, श्रुति हसन है, अमित साध है, एक विजय वर्मा एक एक्टर हैं। तो ये 4 दोस्तों की कहानी है, जब वो 10 साल से लेकर के व्हेन दे रीच 60 ईयर्स, और इन्हीं यंग लड़कों ने ही ओल्ड एज भी प्ले किया है, तो मज़ा आएगा ऑडियंस को देखने में। तो ये 4 दोस्तों की बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की कहानी है, जर्नी है। थैंक यू सो मच सर, विश यू ऑल द बेस्ट, और बहुत बहुत शुक्रिया। झंडे गाड़े फिल्म, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। भैया, हाउ डिड यू रिएक्ट व्हेन यू ऑफर दिस फिल्म? क्या रिएक्शन था आपका और क्या एक मेंटालिटी होगी और कितने नर्वस कितने एक्साइटेड हो गए? देखिए,
तिग्मांशु सर मेरे गुरु हैं एंड मैंने आज तक फिल्मों में जितना भी सीखा हूँ या जितना भी मेरी एक्टिंग में सुधार आया है उसमें टिशू सर का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने गुरु मानता हूँ और मुझे बहुत सिखाते हैं। मैं उनके साथ ऑलरेडी 2 पिक्चरें कर चुका हूँ, 11 भी मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर तक आ जाएगी जी। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक होम कमिंग एंड मुझे एक दिन टिशू सर ने, हम लोग बैठे थे खाना खा रहे थे, मुझे कहते हैं अभी तो मेरी कंपलसरी ब्लाइंड है। सो वैसे ही है कि टिशू सर जो भी करते हैं मैं हमेशा होता हूँ, उनकी हर फिल्म में होता हूँ। सो वेरी ग्रेटफुल, बहुत आभारी हूँ उनको कि वो मुझे इस लायक समझते हैं और हमेशा एक अच्छा रोल देते हैं, एक अच्छी फिल्म देते हैं, एक अच्छा अनुभव देते हैं एंड अच्छी सीख देते हैं। सो आई एम जस्ट लकी यार, मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं उनके साथ फिर से काम कर सकता हूँ। मेरा होमवर्क अभी भी चल रहा है। सर ने मुझे कुछ किताबें दी हैं उस वक्त की, क्योंकि डिफ़िकल्ट है। हम लोग जिस तरह बात करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे मैनरिज्म्स आज के हैं। सो टू प्ले अ पर्सन जो उस दौर का है, 1950 का है और फ़ौज में था, उसके अंदर इतना जज्बा था अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, डायलॉग डिलीवरी पे, लैंग्वेज पे एंड बट यही सब चीज़ें जो हैं एक रोल को, एक फिल्म को चैलेंजिंग बनाती हैं और एक आर्टिस्ट के लिए तो बहुत अच्छा है टू गेट अ चैलेंज लाइक दिस। सो आई जस्ट होप दैट वी ऑल वर्क हार्ड एंड यू नो मेक दिस वर्ल्ड एंड दिस स्टोरी बिलीवेबल। मेरी बहुत फिल्में हैं यार, सारी गुरुदत्त साहब की फिल्में, दिलीप साहब की फिल्में, मुगल आज़म, आई थिंक मुझे लगता है इंडिया की बेस्ट फिल्म मुगल आज़म है। और अगर कोई फिल्म है जो मैं करना चाहता हूँ, अगर वो बने उस टाइप की, मैं आई वुड लव टू डू अ फिल्म लाइक मुगल आज़म, यू नो। अपने किरदार के अलावा राज देश की सबसे जो खास बात जो आपको अब तक लगती है, जिसको लेकर आप बेहद, आई जस्ट थिंक द होल एरा, आई थिंक क्योंकि हम लोग को इतना, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट था, मैंने काफ़ी हिस्ट्री पढ़ी, बट आईने के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। सो इट्स वेरी इंट्रीगिंग ये जानकर कि, कि उस वक्त क्या हुआ था, पार्टीशन के टाइम पे क्या हुआ था। और इट्स जस्ट, आई थिंक इट्स गुड, आई थिंक थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए टू नो अपने देश के बारे में, आपके देश के लोगों ने हिस्ट्री में क्या किया था। आई थिंक थोड़ा जानना, तो वो इन्फॉर्मेशन जो नहीं मिल रही उससे काफ़ी एक पेट्रियाटिक फीलिंग आ रही है, एक थोड़ी एक अपने पे एक वो भी कभी मैं उस दिन पढ़ रहा था किताब गुरबख्श ढिल्लों के बारे में, तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोग कितना कम करते हैं अपने देश के बारे में। सिर्फ पिक्चर हॉल में खड़े होके नेशनल एंथम गाना, या 26 जनवरी पे या 15 अगस्त को एक ट्वीट कर देना, मेरा भारत महान, सब कुछ नहीं है, यू नो। तो मुझे थोड़ा वो लगा सोच के कि यार हम लोग बहुत कम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। पुराने वक्त के जो लोग थे, किसी के लिए लड़ते थे, किसी के लिए गिरते थे, किसी के लिए मरते थे, और हम लोग किसी के लिए कुछ नहीं करते। तो मैं थोड़ा भावुक, आप देख रहे होंगे अभी भी, मैं थोड़ा भावुक हुआ हूँ ये पढ़ के, अपने अंदर और झांका है कि और क्या कर सकता हूँ मैं। अपने आप को पेट्रियाटिक बोलना, हर फॉर्म में, इमिग्रेशन के हर फॉर्म में लिखना कि मैं इंडियन हूँ, वो सब कुछ नहीं हो गया। आप इंडियन हो के करते क्या हो? तो ये सब सवाल आए मेरे पास, मैं पढ़ के, और सो अब आई जस्ट होप कि इस तरह की फिल्में और बनाई जाएं और जज्बा इस देश में बढ़े। हम लोग बहुत प्यारा नेशन है, इतनी हिस्ट्री है हमारी, एंड आई जस्ट होप हम लोग और यूनाइटेड हों दिन प्रतिदिन एंड बी द पावरफुल नेशन दैट वी आर एंड दैट वी कैन बी। थैंक यू मीजान, बहुत बड़ी सक्सेस हो थैंक यू मीजान, और अच्छी फिल्म में आपका। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, थैंक यू। जैसे कि अनाउंसमेंट है आज राज देश की, तो आप कैसी पैट्रियोटिक फिल्म, क्योंकि आपने भी मंगल पांडे बनाई थी, तो क्या एक्सपीरियंस रहा और कितनी मुश्किलात आई, और इस फिल्म को एक एज एन सजेशन के तौर पे क्या कहना चाहेंगे तिग्मांशु से? जान लगा के फिल्म बनाओ और तो क्या कह सकते हैं। अपने देश में एक हिस्टोरिकल फिल्म की ट्रेडिशन जो है वो रही नहीं है ख़ास। अब शुरू हो गई है फिल्में बननी, और मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह की फिल्में बन रही हैं, क्योंकि हम लोगों को अपने इतिहास पे, अपने सिविलाइजेशन पे, अपने उन लोगों पे जिन्होंने इस देश के लिए जान दी है, उनको जानना, पहचानना बहुत ज़रूरी है इस देश को अपनी आप की पहचान करने से। लास्ट क्वेश्चन कि अभी हम कौन सी
बजट में आपको देखते हैं? जो अगली फिल्म है वो झांसी की रानी पे है, और वो इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगी। कास्टिंग क्या क्या है? कंगना रनावत जो है वो रानी हो झांसी का रोल कर